आज का वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगी मैं अपने गार्डन के छोटे छोटे से प्लांट को, जिनमें से कुछ प्लांट्स को मैंने बीजों से ग्रो किया है और कुछ प्लांट अपने आप ही बीजों के माध्यम से ग्रो हो गए हैं। तो उन बीजों को हम करेंगे आज ट्रांसप्लांट, क्योंकि वो अब पौधे का रूप ले चुके हैं और उनके लिए चाहिए बड़ा बड़ा गमला। तो चलिए इनको रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, तो आज हम मीशो फ्लावरिंग शीट्स से ग्रो हुए कुछ पौधे को रिपोर्ट करेंगे और कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिना उगाए ही उग गए हैं, उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। तो बीजों के माध्यम से जो मैंने मीशो से सीड्स मंगाए थे उनको मैंने ग्रो किया है और उनमें से सिर्फ 2 ही अच्छे से पौधे का रूप ले सके हैं। पहला पौधा है गेंदे का और दूसरा है एलाइसम वाइट का। और ये जो पौधा है ये तो बिन उगाए ही उग गया है, मतलब इसमें मैंने कटिंग लगाई थी और कटिंग के बदले इसमें ढेर सारे नए नए पौधे तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले जिन जिन पौधों को मुझे रिपोर्ट करना है उन पौधों को रख लेते हैं एक साइड पे। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे प्लांट छुपे हुए हैं जिनमें मैंने कटिंग ग्रो किया था, लेकिन वो कटिंग के बदले नए नए पौधे तैयार कर रहे हैं। तो ये है विंका, देसी विंका का पौधा है जिसे सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें मैंने लगाया था कुछ हाइब्रिड वैरायटी की कनेर की कटिंग जो कि ग्रो नहीं हो पाई। तो इस गमले में भी मैं रिपोर्ट करूंगी और कुछ गमले में और ढूंढ लेती हूँ जिनमें मैंने कटिंग्स लगा रखी थी, जिनकी ग्रोथ चेक करते हैं कि उनमें से कितनी कटिंग ग्रो हो रही है और कितनी नहीं। तो इसमें मैंने क्रोटन की 2 कटिंग्स लगाई थी, जिसमें कि एक कटिंग जो है वो तो हरी भरी दिख रही है, लेकिन दूसरी कटिंग जो है वो एकदम ड्राई दिख रही है। और ये वाली कटिंग काफ़ी अच्छी हेल्दी कंडीशन में दिख रही है, इसलिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हालांकि ये वाली जो कटिंग है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, तो इसको हम निकाल कर फेंक देंगे। अब बारी आती है हमारे दूसरे कंटेनर की। तो इसमें मैंने कौन सी कटिंग लगाई थी? इसमें मैंने लगाई थी हाइब्रिड पिंक कलर की ओलियंडर यानी कनेर की कटिंग, जो कि ग्रो नहीं हो पाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी की कटिंग्स को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि कटिंग लगाते टाइम तो दिखा देते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं दिखाते। तो ये रहा मेरा रिज़ल्ट, जो कि ग्रो नहीं हो पाया है। और इसको मैंने बिल्कुल सैंडी सॉइल मिक्सचर में लगाया था, जो कि बहुत इसका मतलब जो सॉइल है वो एकदम सैंडी सॉइल है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं रिपोर्ट, जो कि मैंने इसको मीशो फ्लावरिंग सीड से ग्रो किया है गेंदे के पौधे को और एलाइसम वाइट को। तो इनको सबसे पहले कर लेते हैं रिपोर्ट और फिर बाद में करेंगे इन सबको रिपोर्ट। तो एक एक करके मैं सारे पौधों को रिपोर्ट करूँगी। इसमें जो है बहुत ढेर सारे मेरे पौधे तैयार हो गए हैं और उन सबको रिपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब इतने ढेर सारे पौधों का मैं करूँगी तो करूँ क्या। तो सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से बना लेते हैं। ये वाली जो हमारी सैंडी सॉइल मिक्सचर है, इसको सबसे पहले हम अच्छी तरीके से इसमें गुड़ाई कर लेते हैं, जिससे जो भी इसमें मिट्टी वगैरह सब बैठी हुई है वो अच्छी तरीके से भुरभुरी और वेल ड्रेन बन जाए। तो सबसे पहले किसी भी नाइफ या फिर किसी भी चीज़ की मदद से, नुकीली चीज़ की मदद से इसकी मिट्टी को अच्छी तरीके से ऊपर नीचे मिला लेना है, जिससे इसमें जो भी कठोरता है, जो भी हार्डनेस है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी। इसमें मैं कुछ ऐड कर रही हूँ ऊपर से खाद वगैरह, जिसको ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल था। इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा खाद ऐड करना तो बनता है। खाद ऐड करने के बाद इसमें हम वाटरिंग कर देंगे। जब तक इसमें वाटर अच्छी तरीके से सेट हो रहा है तब तक हम इसमें लगा लेते हैं पौधे। तो इसमें पौधे लगाने के लिए सबसे पहले इसकी मिट्टी को भी अच्छी सी गुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ी गीली है। इसमें मैं डेली वाटरिंग करती थी और अभी तक करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले लगा लेते हैं ये विंका। देखते हैं इसमें कितने विंका के प्लांट लग सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि देखिए मैंने इसमें यहाँ पर कटिंग लगाई थी जो कि ग्रो नहीं हो पाई, लेकिन कटिंग में जो थी मेरे बीज बने हुए थे, तो उसकी मदद से नए नए पौधे तैयार हो गए। तो इसकी कटिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए बस अच्छी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए और इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी के साथ इसको निकाल कर कंटेनर में थोड़ी सी जगह बनाने के बाद इसको मिट्टी में इस तरीके से लगा देना है। हमें याद रखें कि इस बात का ध्यान रखें कि इसकी जड़ें जो हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, मतलब बिल्कुल भी ना टूटे, नहीं तो ये आपका प्लांट ख़त्म हो सकता है। पौधों को रिप्लांट करना, रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी होता है? ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर हम इसको उसी कंटेनर में छोड़ देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये बढ़ेगा नहीं। बढ़ने के साथ साथ इसमें बहुत टाइप की बीमारियां लग सकती हैं
जो जिससे कि हमारा पौधा पूरी तरीके से गल सकता है। ये पौधे इसमें एक ही कंटेनर में ढेर सारे पौधे होने से ये भी हो सकता है कि इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे सारे पौधे गल कर ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जब भी आपके पौधे थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाएं तो उनको रिपोर्ट करना ना भूलें। उनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जैसे कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि इस पौधे को सही टाइम पे रिपोर्ट नहीं किया मैंने तो इसकी जड़ें कैसी हो गई हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें 4 से 5 जितने भी बड़े बड़े देसी विंका के पौधे थे उनको मैं निकाल कर लगाने लगती हूँ। और इस वाले कंटेनर में तो इतने ढेर सारे पौधे बन गए हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन पौधों का मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर देखते हैं, थोड़े से बड़े होने के बाद इनको देखते हैं कि इनको हम कहाँ लगाएंगे। तो इसमें से भी मैं एक पौधा इस तरीके से निकाल लेती हूँ और 2 पौधे को मैं साथ में ही इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास गमले कम है और जगह भी कम है। तो इसकी वजह से एक गमले में मैं इतनी ढेर सारी विंका लगा रही हूँ। हालांकि जैसे ये थोड़ा बड़ा होगा तो फिर इसको मैं थोड़ा और बड़ा घर ज़रूर दूँगी। तो उन सबको रिपोर्ट करने के बाद अब बारी आती है हमारे इस वाले पौधे की, जिसमें मैंने मैरीगोल्ड के सीड्स लगाए थे, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से 2 पौधे ग्रो हो चुके हैं। तो इनको मैं मिट्टी की साथ ही थोड़े से जड़ों को मिट्टी के साथ ही निकाल लेती हूँ और इनको कुछ इस तरीके से मिट्टी में लगाना शुरू कर देती हूँ। अभी फूलों का सीज़न आ रहा है, गेंदे का सीज़न आ रहा है, तो बहुत ढेर सारे गेंदे के पौधे हमारे गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। ये गेंदे के पौधे जो होते हैं वो बहुत तरीके से हमारे हेल्पफुल होते हैं, मच्छरों को दूर भगाते हैं। तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि हमारे गार्डन से मच्छरों को दूर भगाते हैं, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो इस तरीके से जो है मैंने इन गेंदे के पौधे को लगा दिया। और ये है मेरा अलाइसम वाइट, इसमें भी मैंने मीशो से मंगाए हुए सीड्स ग्रो किए थे। देखिए इसको मैंने सही टाइम पे ट्रांसप्लांट नहीं किया, इसकी वजह से इसकी जड़ें जो हैं वो गलना शुरू हो गई थी। और हालांकि इसकी जो मतलब ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, फिर भी इसकी जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो गई हैं रिपोर्ट ना करने की वजह से। तो मैंने सोचा लगे हाथ आज इन पौधों को भी रिपोर्ट कर ही देते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये पौधे जो हैं बहुत ही मुश्किल से वैसे तो ग्रो हुए हैं, सारे बीज नहीं ग्रो हो पाए हैं। तो वैसे तो जो ग्रो हुए हैं खास उनको ही हम बचा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अलाइसम वाइट के पौधे को भी लगा दिया। इसमें बहुत अच्छी कंडीशन में फूल आते हैं, भर भर के ये फ्लावरिंग करता है और बहुत ही गुच्छेदार, मतलब एकदम गुच्छे में इसके फूल आते हैं। तो इस तरीके से मैंने इन पौधों को कर दिया है रिपोर्ट। और 2 मेरे गेंदे के पौधे तैयार हो गए और इतने ढेर सारे मेरे विंका के तैयार हो गए। मेरे पास वाइट विंका और रेड विंका दोनों हैं। तो दोनों प्लांट्स, क्योंकि ये हमेशा साल भर फ्लावरिंग करते हैं, सिर्फ विंटर के 1-2 महीने छोड़कर, तो इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। मैं तो हमेशा इसी कोशिश में रहती हूँ कि मैं अपने गार्डन में ऐसे पौधों को ऐड करूँ जो हमेशा मेरे गार्डन में फ्लावरिंग करते रहें। इनको लगाने के बाद मैं कुछ इस तरीके से इनको रख देती हूँ सेमी शेड एरिया में। और यहाँ से रखने के बाद मैं 2 से 3 दिन के बाद इनको यहाँ से हटा दूँगी। इनमें अच्छी तरीके से वॉटरिंग कर देते हैं। वॉटरिंग करने के बाद अब ये यहीं रहेंगे। ट्रांसप्लांट करने के बाद हमारा गार्डन इतना ज़्यादा और सफाई करने के बाद हमारा गार्डन फिर से पहले जैसा बन चुका है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो पौधों को हमें ट्रांसप्लांट क्यों करना चाहिए, क्या इनको ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है, तो आपको आपके सवालों को जवाब तो मिल ही गए होंगे। साथ में ही हमारे गार्डन के कुछ प्यारे प्यारे से प्लांट्स भी देख लीजिए, जैसे कि ये सुंदर सुंदर से फ्लावर्स और ये सुंदर सा मनी प्लांट, जो कि जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर नहीं भी आया है तो भी कर दीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से तो कुछ होगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।